एक तरफ जो सरकार जो है प्रारूप बना रही है और इस पर जो बहस चल रही है दो पक्ष में। एक पक्ष है जो कह रहा है कि भाई आदिवासी बुद्धिजीवी है कि जल्दी से जल्दी जो भी सरकार ने बनाया उसे लागू होना बहुत ज़रूरत है, और एक बोल रहा है कि नहीं स्वतः है लागू है और इसमें राज्य सरकार जो कानून बना रही है वो संवैधानिक है। अगर हम लोग पंचायत राज व्यवस्था में जो पंचायत राज 2001 का कानून था, उसमें बहुत सारा जो विसंगति थे जो कि पेशा कानून का उल्लंघन था। ऐसा करने का अधिकार जो है राज्य सरकार को नहीं है। पेशा लागू क्यों होना चाहिए, आज क्यों जरूरियत है? पेशा को मैं एक रूप से एक ऑटोनॉमिक रूप में देखता हूँ। यही कारण है कि अब जो गांव का जो एक ऑटोनॉमी है, क्योंकि उसकी जो पारंपरिक सीमा है उसके भीतर ऑटोनॉमी की बात हो रही है। ये सब जगह ऑटोनॉमी की बात तो नहीं हो रही है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से सरकार के लोगों को जो है जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको मतलब घुमा रहे हैं। मेरी समझ से तो यही लग रहा है। पेशा कानून जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिए ताकि हमारे जो आदिवासी गांव है, बालू का हो या खनन का हो या जंगल ज़मीन का हो, हमारी रक्षा हम खुद कर सकें। पिछले सरकार जो रघुवर की सरकार ने एक बैंक बनाई थी जिसे लैंड बैंक बोलते हैं, और उसको जो सरकार ने अपना घोषणा की थी कि जैसे ही हमारी अगर सरकार बनती है तो लैंड बैंक को ख़त्म करने का भी आश्वासन दिया था हमारे आदिवासी भाइयों को। और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इस लैंड बैंक को भी इस पार्लियामेंट जो अभी शस्त्र विधानसभा शस्त्र चलने वाली है उसमें मैंने रद्द करने की निवेदन करता हूँ। तो कई ऐसे गांव होंगे जहां पर मान लीजिए ट्राइबल के अलावा गैर आदिवासी भी जनसंख्या होगा, तो क्या वो ग्राम सभा का सदस्य होगा या फिर नहीं होगा? आदिवासी समुदाय के अंदर ही धर्म पर चला गया, धर्मांतरण पर चल रहा है, एक दूसरे पर हमला हो रहा है कि भाई आपने उधर अपना लिया, आपने किया, तो उस ये सारी बहस क्यों हो रही है और इस बहस को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? एक उसको धर्मांतरण से जोड़ना कहाँ तक सही? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं झारखंड में पेशा को लेकर बुद्धिजीवियों के बीच में एक बहस चल रही है और कुछ लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहस इतनी अब तीखी हो गई है कि आपके धर्मांतरण से लेकर सरना बनाम ईसाई कई तरह के मुद्दे उसमें आ गए। सरकार पर भी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कि पूरे इस विवाद में कहीं ना कहीं पीछे सरकार है, और इसीलिए सरकार इस पूरे मसले पर जो है एक तरीके की चुप्पी साध रखी है, वो पूरे विवाद में नहीं बोल रही है। कैबिनेट की बैठक भी हुई तो इस पर कोई विस्तार से चर्चा नहीं हुआ। आज हमारे साथ जो है जो आदिवासी समाज के रीति रिवाज परंपरा को एक तरह से निभाने वाली जिनकी जिम्मेदारी है पूर्वी सिंहभूम के मानकी मुंडा संगठन, ये सारे दो लोग हैं जो अध्यक्ष और यहाँ के सचिव हैं। तो इनसे हम शुरुआत करते हैं कि आखिर पेशा कानून के को लेकर इन लोगों की क्या सोच है और किस तरीके से ज़रूरी है या नहीं है, क्या मानते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। सोशल संवाद के दर्शकों को जोहार। मेरा नाम रामूल मांडरा है और मैं मानकी मुंडा संघ पूर्वी सिंहभूम का संगठन सचिव हूँ। आपके हिसाब से पेशा कानून पर आपकी पहले प्रतिक्रिया क्या है? ये पूरी जो बहस चल रही है आप देख रहे होंगे। हमारी प्रतिक्रिया बहुत साफ है। ये एक संवैधानिक और वैधानिक ही है। इसमें जो पॉलिटिकल जो पक्ष है उसमें बिल्कुल बात नहीं करूँगा। और ये भारतवर्ष में जो 5th शेड्यूल को हम लोग नहीं जानते थे, जबकि ये बहुत पहले से प्रावधान था। लेकिन जैसे ही हमारा ये जो पेशा कानून आया 1996, तब से ये हम 5वीं अनुसूची के बारे में ज़्यादा मतलब ज्ञान अर्जित किए, लोगों में एक चेतना जागी। और पेशा कानून को पास करने के पीछे समझना होगा कि जब हम राजीव गांधी थे वो चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, तो इसलिए क्या है कि पंचायत राज व्यवस्था को लाने के लिए वो बोले कि हमको कानून बनाना, पंचायत राज कानून बनाना है। तो क्या हुआ कि जैसे उड़ीसा में नहीं, खासकर झारखंड के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने इनका पिटीशन किया कि यह जो कानून है, खासकर जो पंचायत राज जो कानून है, ये जो है आपका ये लागू नहीं होगा, शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा कहा। यही कारण है। तब इसमें ये समझ में आया, तब BD शर्मा और उनके अगुवाई में और लोग भी थे टीम, वो लोग गए और समझने की कोशिश की कि विरोध क्यों हो रहा है। इन चीज़ों को समझ के, और ये भी प्रावधान था कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और ये कानून जो है इसका विस्तार नहीं हो सकता। यही कारण है कि जो पंचायत राज व्यवस्था को
का विस्तार करने हेतु जो है पेशा कानून वो तो सबकी बराबर समझ है, लेकिन अभी जो झारखंड में एक तरफ जो सरकार जो है प्रारूप बना रही है और इस पर जो बहस चल रही है दो पक्ष में, एक पक्ष है जो कह रहा है कि भाई आदिवासी बुद्धिजीवी है कि जल्दी से जल्दी जो भी सरकार ने बनाया उसे लागू होना बहुत ज़रूरत है, और एक बोल रहा है कि नहीं स्वतः है लागू है और इसमें राज्य सरकार जो कानून बना रही है वो संवैधानिक है। आप लोगों के नज़रिए से क्या होना चाहिए? तो बहस तो आप देख रहे होंगे। तो ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है पेशा में कि जो उसका प्रावधान है वो तो आप जो भी लागू होगा उसका एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के तहत लागू होगा, और ऐसा लागू करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो केवल पार्लियामेंट को है। राज्य सरकार क्या हो सकता है कि जो पार्लियामेंट में जो पास होगा वैसे कानून को उसके संगत उसको बनाना होगा। अभी जो बना रही वो संगत है या असंगत है? अभी क्योंकि ड्राफ्ट ठीक से पता नहीं चल रहा, अगर हम लोग पंचायत राज व्यवस्था में जो पंचायत राज 2001 का कानून था उसमें बहुत सारा जो विसंगति थी जो कि पेशा कानून का उल्लंघन था, ऐसा करने का अधिकार जो है राज्य सरकार को नहीं है। ये जो है आपका विधानसभा को ये अधिकार क्षेत्र से ही उनका बाहर है। पेशा लागू क्यों होना चाहिए, आज क्यों ज़रूरियत है, आप ये हमको बताइए। पेशा को मैं एक रूप से एक ऑटोनॉमिक रूप में देखता हूँ। जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है हमारे पूर्वजों द्वारा उसमें कहीं ना कहीं से वो जो ऑटोनॉमी की बात हुई थी, तो हम पेशा को भी एक ऑटोनॉमिक रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि अब जो गांव का जो एक ऑटोनॉमी है क्योंकि उसकी जो पारंपरिक सीमा है उसके भीतर ऑटोनॉमी की बात हो रही है। ये सब जगह ऑटोनॉमी की बात तो नहीं हो रही है, बहुत सिंपल सी बात है। और वो जो आपका धारा 4 में जो प्रावधान है कि उसको कैसे लागू करेंगे, और ये भी है हमको लगता है कि जो महाराष्ट्र में जो कानून बना है पेशा कानून लागू होना ये काफ़ी नहीं होता है। पेशा जो कानून लागू होगा जिसमें जो प्रावधान है उसके अनुरूप जितने भी जो कानून होते हैं, जैसे मान लो लैंड लॉज है उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, अगर आपका इन्वायरमेंट एक्ट है तो उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, और जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो बालू का नीलामी हो रहा है, और हमको ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये जो माइनर मिनरल्स और मेजर मिनरल्स MMDR में ये डिफाइन है, और इसको ये ग्राम सभा को ये अधिकार होना चाहिए, ये कहीं लिखा नहीं। इसी को जो है हम लोग डाइल्यूट करने की वो जो कोशिश हो रही है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से सरकार के लोगों को जो है जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको मतलब घुमा रहे हैं। मेरी समझ से तो यही लग रहा, नहीं तो उसमें इनका भी हम प्रतिक्रिया रहते हैं। आपका नाम क्या हुआ और आप बैठे? मेरा नाम रोशन फुर्ती, मानकी मुंडा संघ के जिलाध्यक्ष। मानकी मुंडा, तो आपकी भूमिका और ज़्यादा इसलिए कि कहा जा रहा है कि पेशा जो है आदिवासी समाज की रूढ़ी जो परंपरा है, आज ये उसको बचाने और उसको एक तरीके से जो रूढ़ी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर भी बहस चल रही है कि भाई रूढ़ी और कौन बेरूढ़ी वाले हैं, उस पर अभी बहस नहीं जाएंगे। आपके हिसाब से पेशा क्यों ज़रूरी है और होना चाहिए नहीं? पेशा हमारे पांचवा अनुसूची के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी रूढ़िवादी जितना भी पांचवा अनुसूची क्षेत्र के आता है, या हमारे बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो अपना अपना व्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। हो समुदाय के मनकी मुंडा, संताल समुदाय के माजी परगना बाबा, और ये उरांव समुदाय के मातो, और उसी तरह से अपना अपना सभी कोई अपना अपना व्यवस्था के नाम से और पारंपरिक एसोसिएशन व्यवस्था के अधीन है सब कोई। तो हमारे जो वर्तमान में सरकार से बहुत ही उम्मीद थी कि हमारे अबुआ सरकार हम लोगों का अपना काम किए, इलेक्शन के माध्यम से सरकार बनाने का हम लोग बना दिए हैं। और सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए कि हमारे आदिवासी सरकार होने के नाते और ये पांचवा अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो आदिवासी गांव है, बालू का हो या कनन का हो या जंगल ज़मीन का हो, हमारी रक्षा हम खुद कर सकें। और साथ में हम लोग पिछले सरकार जो रघुवर की सरकार ने एक बैंक बनाई थी जिसे लैंड बैंक बोलते हैं, और उसको जो सरकार ने अपना घोषणा की थी कि जैसे ही हमारी अगर सरकार बनती है तो लैंड बैंक को ख़त्म करने का भी आश्वासन दिया था हमारे आदिवासी भाइयों को। और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इस लैंड बैंक को भी इस पार्लियामेंट जो अभी विधानसभा सत्र चलने वाली है उसमें रद्द करने की
निवेदन करता हूँ। कल लैंड बैंक को लेकर मैंने एक वीडियोस भी किया था, जिसमें तमाम जो आदिवासी जो इंटेलेक्चुअल है, जो पेशा के पक्ष और विपक्ष में सब लोगों ने सरकार को घेरा था और एक तरीके से सरकार पर ये कहा था कि भाई आपने चुनाव में जो वादा किया उसको पूरा नहीं किया, बल्कि उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। रघुवर दास की सरकार चिन्हित करने की काम कर रही थी और आप उस लैंड बैंक को डालने का काम कर रहे हैं, ये हमारे अधिकारों का हनन है, ऐसा लोगों ने कहा था। मेरा बहस फिर से उसी पेशा पर है कि आदिवासियत के बचाव के लिए पेशा क्यों ज़रूरी है। इसलिए एक तो बात समझ में आ रही है कि आपके जो तमाम लोग समझा रहे हैं कि भाई हमारी रूढ़िवादी परंपरा, तो आप उसी रूढ़िवादी परंपरा के हिस्सा हैं। आप इससे आप मानकी आपकी क्या जिम्मेदारी है उस रूढ़िवादी परंपरा के हिस्सा? हमारे रूढ़िवादी परंपरा का जो हम एक घाटशिला क्षेत्र से आते हैं और हमारे जो रूढ़िवादी परंपरा में इसमें जो जिस तरह से पंचायती राज जीपीआरई जिसको बोलेंगे, इसमें मुखिया को ग्राम सभा का सदस्य बनाया जा रहा है। उसका थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा। जो ग्राम सभा में जो पंचायत के मुखिया को जो ग्राम सभा में सदस्य बनाया जा रहा है, उसका थोड़ा सा हमारे संगठन की ओर से इसका हम लोग हल्का विरोध करते हैं। क्यों, थोड़ा समझाएं। और क्योंकि एक ये सिलेक्शन करके जो आया हुआ है और इलेक्शन जो मुखिया इलेक्शन करके आया हुआ है, और हम लोग जो जितना भी रूढ़िवादी परंपरा हमारे इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन करके आते हैं। हमारे जो गांव में कोई भी मनकी बनता है या मुंडा बनता है या माजीबा बनता है, तो गांव में पंच करके हम लोग बैठकी करके उसको चयन करते हैं, तो उसी के तहत हम उस ग्राम सभा का संचालित होता है। और ये जो है पंचायती राज व्यवस्था के साथ जो मुखिया जो है ये इलेक्शन करके हमारे 5 साल के लिए आता है, वो हमारे रूढ़िवादी से थोड़ा सा हट के है। लेकिन मेरा जिसे इन्होंने समझाया कि भाई पेशा जो है पंचायती राज जो था शेड्यूल एरिया, उसे एक्सटेंशन के लिए लाया गया था, तो वैसी परिस्थिति में पंचायती राज के जो चुनाव होंगे तो मुखिया का भी चुनाव होगा, बाकी चुनाव तो होगा। बाकी हम चुनाव तो होगा कि चुनाव नहीं? चुनाव का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो ग्राम सभा चुनाव का फिर मुखिया की भूमिका रहेगी। मुखिया का भूमिका अपना पंचायत तक ही रहे, लेकिन दूसरा गांव में जो ग्राम सभा का अध्यक्ष उसमें सदस्य है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और उसमें जो हम लोग का पीढ़ का जो मनकी है, अब पीढ़ का मनकी को होना चाहिए इसमें, इस मुखिया का जब परगना को संताल समाज को बोलते तो परगना को होना चाहिए था। वो मतलब लग रहा है कि उसके हिस्सा अनुरूप नहीं है। हाँ, अनुरूप नहीं है, वो मेरा कहना है। ग्राम सभा में अगर मान लीजिए जिस भी गांव को लेकर ग्राम सभा का निर्माण होगा, वहाँ के लोग ही निर्माण करेंगे, वहीं गांव के लोग सदस्य होंगे, तो कई ऐसे गांव होंगे, मान लीजिए हम पूर्वी सिंहभूम में बैठे हुए हैं, तो कई ऐसे गांव होंगे जहां पर मान लीजिए ट्राइबल के अलावा गैर आदिवासी भी जनसंख्या होगा, तो क्या वो ग्राम सभा का सदस्य होगा या फिर नहीं होगा? ये देखिए, यहाँ तो ग्राम सभा का सदस्य होगा कि नहीं है तो ये तो ग्रामीण तय करेगी। नहीं, उस गांव में मान लीजिए भाई कई ऐसे गांव हैं हमारे ये में जहां पर कि या तो ट्राइबल जनसंख्या कम है या नहीं। हाँ, वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्राइबल की जगह ऐसे ऐसे अभी भी गांव है जो राजस्व गांव में गिनती आता है, लेकिन वहाँ पर ट्राइबलों की संख्या कम है, नहीं है और उसमें आधार कास्ट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसमें ट्राइबल तो होंगे ही। तो उसका जितना भी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में जो ग्रामीण तय करेंगे वही मान्य होगा। क्या आप जोड़ मैं यही बोलना चाह रहे थे कि ये तो क्या है कि ये सदस्य वाली बात है। ये दो तरह से इसको बांट के देख सकते हैं। एक जो विकास कार्य होंगे तो सभी लोग सदस्य होंगे, जो भी लिखा गया कि 18 वर्ष से जो भी ज़्यादा होंगे जिनकी उम्र होगी वो उसका भाग्य हो सकता है। हाँ, जहाँ पे ये परंपरा संस्कृति की बात होगी, हो सकता है कि वो समुदाय वाली बात होगी, जैसे शादी हो गया और जो डिस्प्यूट का हम रेजुलेशन करते हैं वो समय हो सकता नहीं भी रह सकता, लेकिन विकास कार्य में तो सबको होना है, इसमें कहीं विभेद नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है, इतनी बहस क्यों हो रही है? और ये बहस अब आदिवासी समुदाय के अंदर ही धर्म पर चला गया, धर्मांतरण पर चल रहा है, एक दूसरे पर हमला हो रहा है कि भाई आपने उधर अपना लिया, आपने किया, तो उस ये सारी बहस क्यों हो रही है? और इस बहस को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? एक उसको धर्मांतरण से जोड़ना कहाँ तक सही है? नहीं, मेरी समझ से वो जो पेशा है वो क्लियर कट, इसमें कहीं भी धर्म का कोई मतलब जिक्र ही नहीं। सरना बनाम ईसाई है इसमें, क्या जो सरना धर्म को नहीं मानने वाले हैं वो क्या उन्हें पेशा का फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसका उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो जब रीति रिवाज आपकी बात आएगी, हमको लगता है कानून पास करते समय या जो नियमावली जो बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, इसमें कोई भी मतलब ना
धर्म के आधार पर विभेद नहीं है। अगर हाँ, कोई एक्सपर्ट है, हमें जेबी तुबित जी का आप इंटरव्यू देखा होगा जिसमें तो मैंने यहाँ भी लिया था और अभी उन लोगों ने महापंचायत किया था उसमें भी, तो एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते उन्होंने कहा कि देखिए ये तो हमारा पेशा ही है रूढ़िवादी परंपरा को और संस्कृति को संरक्षण के लिए, और जो लोग रूढ़िवादी परंपरा नहीं मानने हैं और जो उन्होंने धर्म छोड़ दिया है वो इसके फायदे कैसे उठा सकते हैं, ये सवाल इसमें देखिए जहाँ क्या ये सवाल आएंगे, इसलिए कि आप मान लीजिए एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, रूढ़िवादी परंपरा के हिसाब से ही आपको पद मिला है। हाँ, इसमें ये जो रूढ़िवादी परंपरा की बात की जाए तो इसमें रूढ़िवादी परंपरा का बात कहने से और जितना भी अभी रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत आता है, इसमें थोड़ा सा बहस हो सकता है या हो रही है, जिसमें ईसाई धर्म और सरना धर्म के बीच में भी, जिसमें रूढ़िवादी परंपरा से थोड़ा सा लोग घट के रह रहे हैं। लेकिन इसमें और उस गांव में जो ईसाई धर्म वाला भी है, सरना धर्म वाला भी है, तो मैंने अब ये कहा कि इसमें जो भी डिसीजन लेगा तो गांव वाला पर डिपेंड करेगा। जो एक्सपर्ट आपके कह रहे हैं कि भाई पेशा का फायदा लेना है तो आप धर्मांतरण को छोड़कर वापस सरना में आइएगा तभी आपको फायदा है। वो राजनीति माहौल हो सकता है, लेकिन हमारे समाज के बीच में इस तरह से बहस नहीं है, नहीं है। इस तरह का कोई विभेद है? नहीं, वैसे विभेद करना भी नहीं चाहिए। मेरी समझ है कि ये जो संवैधानिक मामला है और ये वैधानिक मामला है, इसमें कहीं भी धर्म का कोई जिक्र नहीं है। रूढ़ी परंपरा जो है वो गांव का स्तर से वो तय होगा, मतलब ये पहले से ये कह देना, ये राजनीतिक वाली बात हो रही है। इसमें संविधान क्यों ये लटकाने भटकाने की कोशिश तो नहीं है? हाँ, देखिए कहीं कहीं वो विचारों पर निर्भर करता है कि कहीं ना कहीं से जो हम लोग कोई विचारधारा के वाहक होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से वो वाइसनेस होता है, तो कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में वो वाइसनेस है, वो इस रूप में वो बाहर आ रहा है, यही बात है। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए, समझने के लिए। तो हमने ये समझने की कोशिश की जैसे ये दोनों लोग जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि रूढ़िवादी जो परंपरा है उनकी मुंडा संघ पूर्वी सिंहभूम के, तो उससे हमने समझने की कोशिश की, इसलिए कि आपने अभी तक एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी की राय सुनी है जो आपस में एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, और ये आरोप धर्मांतरण पहुंच गया है, पैसे के लेन देन हो रहा है, एक दूसरे तरफ से जरूर लगाया जा रहा है कि देखिए ये सारे लोग इसलिए एक्टिव है कि इनको ये पैसे दे रहे हैं और पैसे के लालच में सब लोग जो है पेशा एक्ट को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन एक हमने स्वतंत्र राय लेने की यहाँ पर कोशिश की। तो अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।